सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम्। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा रचित छह डाला ग्रंथ के ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें कल हमने दूसरी ढाल तक का स्वाध्याय किया। दूसरी ढाल में क्या विषय वस्तु आई कि ये संसार में जीव दुखी क्यों है, दुख के क्या कारण हैं। दुख के कारण जैसे किसी को बहुत गंभीर रोग हुआ हो और बहुत लंबे समय से रोग चला आ रहा हो, ठीक ही नहीं होता है, जो उपाय समझ में आए सब उपाय किए, तो फिर जो चतुर वैद्य होता है, निष्णात दक्ष वैद्य होता है, वो कहता है सबसे पहले रोग के कारणों का पता लगाना चाहिए। तो रोग के कारणों का पता लगाते हुए, जो संसार का रोग है उसके कारणों का पता लगाते हुए दौलत राम जी कहते हैं कि इस जीव के रोग हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आज कल के नहीं है, अनादि काल के हैं। कोई नया अपराध नहीं किया, ये पुराना ही अपराध है जिसकी सजा हम भोग रहे हैं। जो अनादि काल से अपराध रूप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उसको कहा अग्रहित। अग्रहित माने ग्रहण नहीं किया, अनादि काल से है ही। हम कहें पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र किया फिर दुखी हुआ, बोले नहीं, ये अनादि काल से ऐसे ही चले आ रहे हैं और इसने कभी उसका विचार नहीं किया। उपाय तो बहुत किए, उपाय नहीं किए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी एक एक सांस इसी बात में गुजरती है कि हम अपने दुख को दूर करने का उपाय करते हैं, सुबह से शाम तक। बताओ कुछ और करती हैं तो बताओ, एक ही उपाय कर रहे हैं ना, दुख दूर हो। सोने से लेकर के जागने और जागने से लेकर वापस सोने तक, इस अंतराल में जो भी हम काम करते हैं, एक सेकंड कोई ऐसा काम बताओ कि जो हम सुखी होने के लिए नहीं करते। यही बात दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो तुम काम कर रहे हो उस काम से सुखी नहीं हुए, जन्म मरण नहीं मिटे। अब एक बार हमारे द्वारा बताया हुआ उपाय शांत चित्त से सुनो। ता वो कहा ना, ता ही सुनो भवि मन थिर आन। स्थिर चित्त से एक बार सुन लो, ज्यादा नहीं है, 96 छंदों के अंदर हम पूरी बात कह देंगे, 96 छंद। और बात जमे तो उस बात पे विचार करना, अनुचरण करना, प्रिस्क्रिप्शन हम तुम्हें दे रहे हैं। और नहीं जमे तो सुखी तो तुम्हें होना है, और अधिक उद्यम प्रयास करना उपाय ढूंढने के लिए। तो सार रूप में अग्रहित मिथ्यात्व वो मूल है, ग्रहित मिथ्यात्व मूल नहीं है। क्यों? ग्रहित मिथ्यात्व तो ये भाव है तब तक है, भाव बदल जाएगा तो छूट जाएगा।
कुगुरु कुदेव कुधर्म का संग वैसे ही छूट जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा, देह छूटेगी तो छूट जाएगा। लेकिन जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, राग आदि में सुख बुद्धि रखना, ज्ञान और वैराग्य को कष्टकारी मानना, ये तो अनादि काल का चला रहा है। इसका उपाय करो। अगर इसका उपाय करोगे तो ग्रहित तो कहीं टिकेगा ही नहीं है। ग्रहित टिकेगा ही नहीं। ग्रहित तभी टिकेगा जब अग्रहित मिथ्यात्व होगा। इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व की भी चिंता मत करो, बहुत चिंता मत करो। अग्रहित मिथ्यात्व कैसे छूटे उसका उपाय करो। वो उपाय करने पर ग्रहित मिथ्यात्व छूट ही जाता है। बुखार आ गया है, इन्फेक्शन है किसी का, अब बोले क्या करें, बुखार ठीक करें कि इन्फेक्शन ठीक करें। तो एक आदमी है वो बुखार ठीक करने में लगा रहता है। बोले क्या बुखार आ गया, तो क्या किया, हमने गोली खा ली, काम में लग गए। अब डेंगू का वायरस है, आपने बुखार की गोली खा ली और काम में लग गए, तो ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपको बुखार फील नहीं होगा, आपको लगा हम ठीक हैं, जबकि अंदर में विषाणु अपना काम कर रहा है। आप 1-2 दिन काम करोगे, उसके बाद आपका पूरा शरीर इतना कमजोर हो जाएगा, प्लेटलेट्स इतने डाउन हो जाएंगे कि आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, पैर कांपेंगे, हाथ में गिलास उठाओगे पानी का तो गिलास भी कांपेगा, ये स्थिति हो जाएगी। दूसरा उपाय ये, आप बुखार की चिंता मत करो, आप डायग्नोस करो कि बीमारी क्या है। डेंगू है, डेंगू का क्या इलाज है? सबसे पहला इलाज ये है कि विश्राम ले लो एकदम। कहते हैं ना, दिग्व्रत ले लो, देश व्रत, कि हम 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। मंदिर जाना, मंदिर जाने का निषेध नहीं है, हम खटिया नहीं छोड़ेंगे, जल ग्रहण करेंगे, कोई शारीरिक श्रम नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर वायरस ऑटोमेटिक मिटिगेट हो जाएगा, बुखार भी चला जाएगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाने के चक्कर में बहुत झगड़े धंधे हो सकते हैं, बहुत राग द्वेष की बातें हो सकती हैं। कोई कहेगा कि अरे हम तो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, फलाने मंदिर में तो ऐसा होता है, फलाने महाराज तो ऐसा करवाते हैं। वो हमको समझाना ही नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व किसी का छुड़ाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझने पर, वस्तु का सच्चा स्वरूप समझने पर ग्रहित मिथ्यात्व अपने आप ही छूट जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना। 7 तत्व का सही स्वरूप समझ ले, 6 द्रव्य का सही स्वरूप समझ ले, संसार और मोक्ष का सही स्वरूप समझ ले, तो ग्रहित मिथ्यात्व टिक ही नहीं सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व को आड़ है अग्रहित मिथ्यात्व की। वो अग्रहित मिथ्यात्व के आंचल में ही पलता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है। तो एक बहुत बढ़िया वो है ना, भक्तामर स्तोत्र को एक श्लोक है। बताने जरा, किताब ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। उसका हिंदी में ऐसा है कि हे जिनेंद्र भगवान, मैंने आपका रूप देख लिया, आपका रूप देख लिया है। हे जिनेंद्र भगवान, मैंने आपका रूप देख लिया, और आपका रूप देख लिया, अब हमें किसी और के रूप को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? रूप देखने का मतलब वो नहीं है जिनेंद्र भगवान की पाषाण की प्रतिमा देख ली है, या फिर उनका वो समोसरण देख लिया, उसकी बात नहीं है। देखो कौन से नंबर का श्लोक है। हाँ। हम्म। ये जिनेंद्र भगवान, एक तो ये वाला छंद है ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हे जिनेंद्र भगवान, आप जिन परमाणुओं से बने हैं, वो परमाणु उतने ही थे जगत में, उससे अधिक नहीं थे हैं। इसीलिए हे जिनेंद्र भगवान, आपके समान कोई दूसरा रूप है ही नहीं जगत में। आपका रूप है वो अनुपम है।
यहाँ खाली आदिनाथ भगवान की बात नहीं है, समस्त तीर्थंकर भगवंतों की बात है। समस्त तीर्थंकर भगवंतों का रूप ऐसा है कि उस रूप को कोई एक बार देख लेता है तो अन्य रूप को देखने की इच्छा नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके द्वारा बताया हुआ जो वस्तु स्वरूप एक बार समझ लेता है ना, फिर फिर उसको कहीं ग्रहित मिथ्यात्व का रोग लगता ही नहीं है। हम्म। हाँ, ये है 21 नंबर का छंद। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं तैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। क्या कह रहे हैं मालूम है? आचार्य कहते हैं मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा है। ये अच्छा हुआ कि मैंने सरागी देवों को पहले ही देख लिया। मैं सारे सरागी देवों को देख लिया, हम सब जगह हुआ है, हम वहां भी हुआ है, बालाजी भी हुआ है हम हैं, और हम वहां भी हुआ है, महुड़ी भी हुआ है, और जाने कहाँ कहाँ हुआ है। सब नाम लगा लेना, आप सबका नाम लेना ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक देश है ना हमारा। नाम लेंगे तो मुकदमा हो जाता है आजकल है। सब नाम लगा लेना आप। बोले हम अच्छा हुआ है वहां पे। क्यों? क्योंकि यदि हम आपके द्वारा बताया हुआ वस्तु स्वरूप समझ लेते ना, तो हम कहीं भी नहीं जाते, हम उनको देखते ही नहीं कभी। हिंदी अनुवाद है ना बहुत अच्छा। मन्ये वरम, नहीं ये तो नहीं हो गया संस्कृत, हिंदी में। सराग देव देख में भला विशेष मानिया स्वरूप जाहि देख वितराग तू पितानिया कछु न तो ही देख के जहां तू ही बिसेखिया मनोग चित्त चोर और भूलहू न पेखिया। है मनोग चित्त चोर। हे जिनेन्द्र भगवान, आप हमारे मन के चुरा लेने वाले हो, आपने हमारे हृदय का हरण कर लिया। मनोग चित्त चोर हूँ है, मनोग चित्त चोर और भूल हूं न पेखिया। अब तो मैं भूल से भी और को न पेखिया देखूंगा ही नहीं। अब मुझे विकल्प ही नहीं आएगा कि अरे बहुत रोग हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, जाकर के फलानी जगह नारियल चढ़ाए आते ठीक हो जाएगा। अरे भैया कैसे चले जाएं, हमको तो समझ में आ गया है। स्वयं किए जे कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते करे आप, फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अब ये बात समझ में आ गई हमारे। अब हम कैसे चले जाएं, आप हमें ये बताओ। है ऊपर ऊपर से नाटक हम कैसे कर लें? हमारे हृदय में तो ये बात बैठ गई है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का अच्छा बुरा करता ही नहीं है। हम स्वयं अपने परिणामों से जो कर्म बांधते हैं उनके उदय से बाहर की स्थिति बनती है। इस ऐसी बात सुन करके आपने हमारा हृदय जीत लिया जिनेन्द्र भगवान। अब हमारा हृदय किसी और को देखने के लिए करता ही नहीं। अच्छा हुआ पहले ही देख लिए। ऐसी अद्भुत विरोधाभास वाली स्तुति है कि अच्छा हुआ हमने पहले ही देख लिया, नहीं तो हम अभी तो हमको देखने का भाव आता ही नहीं। तो इस प्रकार से जो ग्रहित मिथ्यात्व है, वो ग्रहित मिथ्यात्व टिक ही नहीं सकता है। जीवन में ज्ञान का उजाला हो जाए तो कोई है, हमारे घर की लाइट जल जाए, एकदम भकाभक लाइट जल रही है, बोलो चोर आके कहाँ छिपेगा? कहीं छिपेगा ही नहीं। जहां पर वस्तु का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ वस्तु का स्वरूप समझ लिया, वहां ग्रहित मिथ्यात्व टिक ही नहीं सकता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता था जयपुर में, छोटे दादा की मुझे बहुत स्मरण होता है, डॉक्टर भारेल साहब का। कई लोग आते थे मंदिर में, जयपुर का जो मंदिर है ना, कि कहते थे वहां मंदिर में आते थे तो बोलते थे दादा को, आप यहाँ पे बोर्ड लगवा दो। क्या बोर्ड लगवा दो? कि हमारा मंदिर शुद्ध तेरा पंथ आमनाय का मंदिर है, यहाँ पे फल फूल चढ़ाने का निषेध है, फल फूल इस मंदिर में कृपया ना चढ़ाएं। तो दादा कहते थे कि हम कोई बोर्ड ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं। कई लोग किसी की जय लगाएं, पद्मावती देवी की जय लगा करके चले जाएं।
बोले हमको नहीं बोलना किसी को भी। क्यों नहीं बोलना है? शिकायत करते थे लोग जाकर, आप कुछ कहते नहीं हो, आप डांटते नहीं हो, आप रोकते नहीं हो, आप क्या आप उसका समर्थन करते हो? बोले हम समर्थन नहीं करते। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा वो ये सब छोड़ देगा। हम बोर्ड लगा देंगे तो अब ये यहाँ मंदिर में आता है, मंदिर के बहाने 10-15 मिनट शास्त्र की बात सुन करके जाता है, समय सार प्रवचन सार ग्रंथ सुन के जाता है। एक मौका है बात समझने का, हम बोर्ड लगा देंगे तो आना ही बंद हो जाएगा। फिर वो ढूंढेगा ऐसा मंदिर जहाँ पे इनको चढ़ा सके, सचित द्रव्य चढ़ा सके, ऐसा मंदिर ढूंढ के चला जाएगा। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के पीछे ज्यादा आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु का सच्चा स्वरूप ख्याल में आने पर ग्रहित मिथ्यात्व टिकता ही नहीं है, छूट ही जाता है? लेकिन छोड़ने योग्य है, समझ लेना चाहिए, समझ करके छोड़ देने योग्य है, उसका समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन मूल तत्व की बात मुख्य हमेशा रखनी चाहिए। इसीलिए कहा पंडित दौलत राम जी ने, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, है अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब अपनी आत्मा की सुध ले लो। बहुत जगत की सुध ले ली, बहुत व्यवस्थाएं बना ली, बहुत सेवाएं कर ली, अब एक बार अपने आत्मा को सुपाग लो, अपने आत्मा की सेवा कर लो, क्योंकि आत्मा ही जगत में आपका सबसे बड़ा मित्र है। और उस आत्मा को नहीं देखना ही आत्मा के प्रति सबसे बड़ी शत्रुता है, उसको नहीं पहचानना, उसको नहीं समझना। जिसको मोक्ष जाना है उसकी सुधि नहीं है, बारात निकाल ली है, दूल्हे को कोई पूछ ही नहीं रहा इसकी बारात है, फलाने फलाने दूल्हे की बारात है। बोले कहाँ है दूल्हा? अरे वो झाड़ू लगा रहा है वो दूल्हा, है झाड़ू लेके क्या? झाड़ू? अरे भैया झाड़ू मत लगवाओ उसको, अब तो उसको हल्दी लगा दी और क्या बोलते हैं मेहंदी लगा दी, सब लगा दिया, अब झाड़ू मत लगवाओ। नहीं नहीं, काम कौन करेगा, करना ही पड़ेगा। अब कहाँ गया दूल्हा? आज बारात निकलनी है, वो गया बैंड बाजे करने गया है दूल्हा। अरे बैंड बाजे करने दूल्हा गया है तो घोड़ी पे कौन बैठेगा? है ये आत्मा का वर, या कहो मोक्ष मार्ग का हीरो, मोक्ष मार्ग का वर, वर माने होता है श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठतम है मोक्ष मार्ग में? कहते हैं एक आत्मा ही श्रेष्ठतम है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं कि अरहंत हों, सिद्ध हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हैं, ये सब कौन है? ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये आत्मा की अवस्थाएं। जिन जीवों ने अनंत काल के लिए आत्मा की शरण ले ली उनको हम सिद्ध कहते हैं। जिन जीवों ने देह तो नहीं छूटी है लेकिन वो आत्मा की परमानेंट शरण ले चुके हैं, परमानेंट शरण है, उनको हम अरिहंत कहते हैं। जो हर अंतर मुहूर्त में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आत्मा की शरण में चले जाते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु वो भी आत्मा की शरण ही लेते हैं और उद्यम ऐसा करते हैं कि वो भी अरंत सिद्ध की तरह परमानेंट आत्मा की शरण में चले जाएं। है सब परमेष्ठिपण है, सब आत्मा की अवस्थाएं, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा ही है शरण। इसलिए किसी की शरण में जाना है तो आत्मा की शरण में जाओ। किसी अन्य की शरण से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, किसी अन्य की शरण से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी अन्य की शरण से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सामिक चारित्र नहीं मिलेंगे। अब कोई कहे तो क्या करें हम? भगवान की शरण में जाना छोड़ दें, पूजा करना छोड़ दें, स्तुति भक्ति करना छोड़ दें, मंदिर जाना छोड़ दें, आत्मा में ही चले जाएं हम फिर तो, हैं? हैं? क्या करें? छोड़ दें? यहाँ छोड़ दो।
आज ही छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। हैं, अगर आप आज के आज अभी के अभी छोड़ दोगे, पर की शरण में जाना, अपनी शरण में चले जाओगे, तो रोज हम तो अरहंत महावीर भगवान को 24 तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं। कल से सुबह आपके भी एक अर्घ हम चढ़ाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि आत्मा की शरण में जाने वाले ही तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं। आत्मा की शरण में जाने का मतलब ही अरहंत पना, सिद्ध पना, आचार्य पना, उपाध्याय पना और साधु पना है। हैं? तो इसलिए पंच परमेष्टि की शरण में इसलिए जाना, वो विधि जानने के लिए जाना, किस विधि से पांच परमेष्टि अपनी शरण में गए। इसीलिए दौलत राम जी ने कहा, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। कि अब तो तुम अपनी आत्मा को ही सुपागो, अपने आत्मा की ही शरण लो, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान, आत्म स्वरूप का ज्ञान और आत्म स्वरूप की लीनता करो। क्योंकि मुक्ति में यही आत्मा जाने वाला है, अन्य कोई जाने वाला नहीं है। अब उस आत्मा की शरण कैसे ली जाए, क्या विधि है, उस विधि की चर्चा तीसरी ढाल से प्रारंभ करते हैं। तीसरी ढाल का विषय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप। तीसरी ढाल है सम्यक दर्शन की। फिर से एक बार बोल देता हूं, पहली ढाल में जीव का आत्म पुराण है। हमने 24 ही पुराण बहुत पढ़े, महावीर पुराण बहुत पढ़े, लेकिन कभी अपना भी पुराण पढ़ा कि हमारा इतिहास क्या है? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, ये पहली ढाल में बताया है। काल अनंत निबोध मझार बीतो एकेंद्री तंधार। दूसरी ढाल में ये भूतकाल में मेरी दुर्गति हुई है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, दूसरी ढाल में। तीसरी ढाल में कि सम्यक दर्शन क्या है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और देश व्रत का स्वरूप है, देश चारित्र का स्वरूप। और देश चारित्र धारण करने के बाद में ये जीव वस्तु स्वरूप का इतनी गहराई से विचार करता है, उस विचार का नाम है 12 भावना। आप कोई भी पुराण पढ़िए, 24 पुराण पढ़िए, या किसी तीर्थंकर का पुराण पढ़िए, या किसी भी तद्भव मोक्षगामी जीव का पुराण पढ़िए। जब वो जैनेश्वरी दीक्षा के सन्मुख होते हैं, तो 12 भावनाओं का विचार करते हैं। 12 भावना क्या है? वस्तु स्वरूप के विचार को 12 भावना का विचार कहते हैं। वस्तु का स्वरूप क्या है, नित्य है कि अनित्य है? हाँ, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतवन करना, बार बार चिंतवन करना। और उस चिंतवन से वो जीव इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि उनको एक संकल्प विकल्प हृदय में नहीं रहता है, और तत्काल है पालकी में, दीक्षा पालकी में बैठ करके दीक्षा वन में ले जाए जाते हैं देवों द्वारा, और वहां जाकर के पंच मुष्टि लुंचन, केस लुंचन करके और ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते। तो पांचवी ढाल में क्या है? 12 भावनाओं का स्वरूप। क्योंकि मुनि स्वरूप आ रहा है ना, तो मुनि स्वरूप की पूर्व अवस्था है 12 भावनाओं का चिंतवन। और छठवीं ढाल में महाव्रतों का स्वरूप, स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप, जीव कैसे श्रेणी मान करके अरहंत अवस्था प्रकट करता है, और जीव किस प्रकार से घन घाती और चार अघाती कर्मों का नाश करके अपने नित्य सुख धाम में पहुंचता है। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मुक्तिपुरी के धाम कैसे पहुंचता है, उसकी चर्चा छठवें ढाल में। अब हम तीसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। छंद पढ़ेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव
मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। आत्मा का हित किसमें है? आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित सुखी रहने में है। ये कौन सी आत्मा का हित सुखी रहने में? जगत में कितनी आत्माएं हैं? अनंत जीव हैं, एक इंद्री से लेकर के और सिद्ध पर्यंत अनंत अनंत जीव हैं। हम एक एक जीव से पूछें कि आपका हित किसमें है, तो हम कहेंगे हमारा हित है सुखी रहने में। किसमें हित है? उसमें सब आ गया, सब गर्भित हो गया। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनुव्रत, महाव्रत, सारा जितनी सत्क्रियाएं, सदाचार, सब गर्भित है। आत्मा का हित सुखी रहने में है और आत्मा का अहित किसमें है? दुखी रहने में है। बोलो कौन सा आत्मा है जो सुखी नहीं रहना चाहता है? कौन सा आत्मा है जो दुखी रहना चाहता है? सभी आत्मा सुखी रहना चाहता है। इसीलिए आत्मा का हित किसमें है? आत्मा शब्द का क्या अर्थ होता है? हम कहते हैं ना, देखो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मेरी आत्मा चली जाएगी। बोलते कि नहीं ऐसे? मैं मर जाऊंगा और मेरी आत्मा चली जाएगी। ये सही वाक्य है कि खोटा वाक्य? ये खोटा वाक्य है। सही वाक्य क्या है? मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और मैं ऐसा का ऐसा बना रहूंगा। कहाँ बने रहोगे? अपने द्रव्य में बना रहूंगा, अपने क्षेत्र में बना रहूंगा, अपने काल में और अपने भावों में, अपने द्रव्य गुण पर्याय में बना रहूंगा। है ना ख्याल में? जैसे सोने में से, सोने की अंगूठी में से सोने का कुंडल बना, तो सोना मर गया। सोना मर गया कि नहीं मरा? है? कहते तो हम यही हैं। तो मतलब सोने के संबंध में तो नहीं कहते, क्योंकि सोने का तो स्वरूप जान लिया है, बहुत अच्छी चीज है, संग्रहणीय चीज है। प्राण चले जाए लेकिन सोना ना जाए। हैं? सोने के संबंध में तो हम बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हैं। सुनार के पास जाएंगे, बोले अंगूठी लेना जरा, इसको गला दो, गला दो इसको। वो कहेगा देखो खत्म हो जाएगा ये तुम्हारा सोना। बोलते नहीं नहीं खत्म नहीं होता है, गला दो, तुम गला दो। हम वहां तो ये स्वीकार करते हैं कि इसकी अवस्था परिवर्तन होगा लेकिन वस्तु बनी रहेगी। लेकिन आत्म को हित, आत्म माने होता है मैं, आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं, है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का क्या अर्थ हुआ? किसका सम्मान? आत्मसम्मान का मतलब मेरा सम्मान है। स्वाभिमान, किसका अभिमान? मेरा अभिमान है। आत्मनिरीक्षण, किसका निरीक्षण? अपना निरीक्षण। आत्मावलोकन, किसका अवलोकन? अपना अवलोकन। यानी आत्मा शब्द तो एक शब्द है, उसका अर्थ होता है मैं। आत्मा का हित तो सुख में है और मेरा हित किसमें है? मेरा हित व्यापार में है, मेरा हित नौकरी में है, मेरा हित पांच इंद्रिय के विषय सेवन में, और आत्मा का हित किसमें है? सुख में। ऐसा है क्या? सबसे बड़ी भूल तो ये की है कि मैंने स्वयं को आत्मा नहीं जाना, मैं शरीर हूं ये ही जाना। यदि मैं आत्मा हूं ये जाना होता तो आत्मा के हित के लिए जीवन लगाया होता। मैंने ये जाना कि मैं शरीर हूं, तो पूरा जीवन शरीर के हित में ही लगाते, उसी की व्यवस्था में लगाते हैं। दौलत राम जी क्या कहते हैं? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख है। इसमें किसी को शंका है, संदेह है? किसी को शंका संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, हिंदू जैन, जैन है जो जिनेन्द्र भगवान को मानते, उनका हित तो सुख में है। और अन्य लोग हैं, ईसाई हैं, उनका हित किसमें है? मुस्लिम हैं, उनका हित किसमें है? हैं?
जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, किसी भी धर्म को नहीं मान, उनका हित किसमें है? 4 इंद्री का जीव का हित किसमें है? 3 इंद्री का हित किसमें है? अरे सबका हित सुखी होने में ही है। चींटी भी दाना इसलिए इकट्ठा करती है, उसको लगता है ये इसमें सुख है। अगर सुख ना माने तो वैसा काम करेगी नहीं। अच्छा, ये सुख कैसा है, हम कैसे पहचाने ये सुख है भी कि नहीं? आप खाली हैं कपोल कल्पनाओं की बात कर करके, हैं धर्म के नाम की अफीम चटा चटा करके, हैं हमारी जेब से लाखों करोड़ों रुपया उगलवा लेते हो। हैं पंडित क्या करते हैं? धर्म की अफीम चटाते हैं, नरक चले जाओगे। हैं क्या करें? थोड़ा दान करो, हैं मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान करो, हैं साधर्मियों को भोजन कराओ, है नहीं तो नरक में चले जाओगे। तो हम सोचते हाँ, वैसे ही शरीर चला जाएगा, दौलत तो अपनी रहेगी नहीं, व्यय कर दो, हैं तो कम से कम नरक में तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, सारा का सारा रिटर्न मिल जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। अरे भाई, धर्म भय की वस्तु है ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म का मतलब है वस्तु सहावो धम्मो। जहां वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया जाए उसी का नाम धर्म है। और वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है? वस्तु का सच्चा स्वरूप है प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन है, कोई मरता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने द्वारा किए गए परिणामों का ही फल पाता है, कोई अन्य द्रव्य इसको सुखी दुखी करता नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप ये है कि जो वस्तु का स्वरूप जान लेता है वो जीव आकुल रह ही नहीं सकता है। आप चाहो तो आकुल नहीं रह सकते। आप चाहो नहीं मुझे आकुल होना है, अरे वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है तो आकुल हो ही नहीं सकते। आकुलता व्याकुलता हो ही नहीं सकती है, दुखी जीव हो ही नहीं सकता। हम कैसे पहचाने कि मैं मेरा हित सुख में है? ये तो हमें पहचानने में आता, लेकिन ऐसा सुख है भी कि नहीं है, उसके लिए कहते हैं तो सुख आकुलता बिन कहिए। ऐसे सुख का लक्षण है जिसमें आकुलता ना हो। जहां आकुलता ना हो उसे सच्चा सुख कहते हैं। अब आप विचार करो, आप कब सुखी ज्यादा होते हो, कब ज्यादा दुखी होते हो? जिस समय ऐसा विचार करो, मैं तो अहो अनादि निधन द्रव्य हूँ, आत्मा हूँ, मेरा जन्म मरण होता नहीं है, मेरा कोई भी गुण मुझ में से निकल करके जाता नहीं है। बोलो, बचपन से जान रहे देख रहे हैं तो जानना देखना घिस गया होगा अब तो। मंदिर की दहली बदलवा देते हैं 10-15 साल में, क्यों? चलते चलते घिस जाती है। मंदिर की सीढ़ियां बदलवानी पड़ती हैं क्योंकि लोग इतना सीढ़ियां घिसते हैं कि बिल्कुल सीढ़ियों का पत्थर पतला हो जाता है। ऐसे अपना ज्ञान भी घिस गया होगा थोड़ा थोड़ा, अपना दर्शन, अपना श्रद्धान, अपना संवेदन। बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसा का वैसा ही है। जैसा बालपने में था वैसा ही वर्तमान में, और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही रहने वाला, कुछ नहीं होने वाला जानने देखने। कुछ चीजें स्मरण में नहीं रहेंगी, वो क्षोभसम ज्ञान की स्थिति है, लेकिन संवेदन जीव का चला जाए ऐसा नहीं होता है। एक इंद्रिय होगा तो भी ज्ञान नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि मेरे में से कुछ भी कम नहीं होता है। बुद्धजन जी का भजन है ना, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मजारे दय भेद कछु भी नाही, वेद गिने व्यवहार हमको, कछु भय नारे, जान लियो संसार। बोलो, ये बात विचार करने के बाद, इसका बिल्कुल गहराई से चिंतन करने के बाद जो स्थिरता चित्त में होती है, बोलो, उत्तम से उत्तम। किसी शादी में गया हो, बोले बहुत अरबपति सेठ की शादी है, अंबानी की शादी है, मैं प्री वेडिंग में गया हूँ वहां पे। कहाँ पे हुई थी? जामनगर में। बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन वहां बना है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज बनी है, सब शुद्ध शाकाहारी बना है, कोई भी है जैनियों की बढ़िया व्यवस्था है। बोलो, वहां जाकर के प्लेट लेकर के भोजन करने में वैसी निराकुलता है क्या? अरे निराकुलता की बात कर रहे हो? 1000 लोगों की लाइन में 1000वें नंबर पे खड़े हो जाए,
हैं? वह अब देखा है ना, ये तो श्रुत परिचित अनुभूत है, हैं? खड़ा है लाइन में, चेहरे पे बनावटी स्माइल है, हृदय में पूछो यूं देखता है कितनी और लाइन बची है, कितनी और लाइन बची है, वहां पहुंच भी जाता है, अरे एक और रख दो, एक और रख दो। एक और रख दो, है, दो चार रख लेता है। अब खाया नहीं जाता है, बोले ये तो खाया नहीं जा रहा, पेट भर गया है। वो दूसरी की थाली में देखता है, अरे ये भी बना है, कहाँ पे है, अरे ये वहां है, अब वहां जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। फिर जैसे तैसे पौना पौना खा लेता है, एकदम पेट ऐसा तन जाता है कि दर्द दुखने लगता है, बोले अब खड़ा नहीं रहा जा रहा, अपनी खटिया मिल जाए तो लेट जाए। बोलो निराकुलता मिली कि नहीं मिली, कौन सा क्षण था जिस समय निराकुलता मिली? अरे जगत के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग है, अनुकूल संयोग, आज्ञाकारी पुत्रादि परिवार, सब मिला, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार करने पर जो निराकुलता का अनुभव होता है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं होता है। पंडित बनारसी ने कहा ना, क्या कहा? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अरे मुनि हो जाएंगे तब क्या करेंगे? अरे मुनि हो जाएंगे उस समय भी निराकुलता वस्तु स्वरूप के विचार से रहने वाली। प्रवचन सार ग्रंथ की 232 नंबर की गाथा में है, मोक्ष मार्ग अंतर अधिकार है, करणानियोग सूतक चूलिका का उसका पहला ही छंद। नव दीक्षित साधु आचार्य के निकट आकर के खड़ा होता है और कहता है, आचार्य भगवान हमको ये बताओ अब हम क्या करें? आपने कहा परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि सुखी होना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो, दीक्षा धारण करो, मुनि दीक्षा धारण करो। हैं? हमने कर ली, अब हम क्या करें? हैं? तो आचार्य देव कहते हैं, ए गदो समणो एयज्ञम निश्चितस्य अर्थेषु, है निश्चित्यागम दो आगम चेठा तदो जेठा, कि अब तो तुम एक काम करो, एकाग्र रहो, एक माने आत्मा और अग्र माने उसी में लीन रहो, उसी का विचार करो, उसी में मगन हो जाओ। है कि हमसे एकाग्र नहीं रहा जाता। एकाग्र रहने की क्या विधि है? तो एकाग्र रहने की विधि बताते हुए आचार्य कहते हैं, एकगम निश्चित अर्थेषु, पदार्थ का निश्चय होने पर जीव का स्वरूप क्या है, उद्गल का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म का स्वरूप क्या है, आकाश का स्वरूप क्या है, काल का स्वरूप क्या है, जीवा जीवाश्रव वन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, सात तत्व का क्या स्वरूप है, ये 14 राजू का जो लोक है इसका क्या स्वरूप है। ये स्वरूप विचार करने से तुम्हें आत्मा ही एकमात्र शरणभूत भाषित होगी, इसलिए तुम पदार्थ का विचार करो, 12 भावना का विचार करो। पदार्थ का विचार कैसे करूं, पदार्थ का निश्चय कैसे करूं? वृक्षित्ती आगम दो, पदार्थ का निश्चय सर्वज्ञ की वाणी से करो, आगम से करो, शास्त्र से करो, शास्त्र के अनुसार वस्तु व्यवस्था की प्रतीति करो। इसीलिए बुद्धि पूर्वक करने योग्य कार्य तो एक ही है, आगम चेष्टा तदो जेठा, शास्त्र का अभ्यास ही बुद्धि पूर्वक करने योग्य सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसको साधु महाराजों को भी, ग्रस्तों को भी, सबको भगवान के द्वारा बताए हुए सच्चे स्वरूप का शास्त्र से प्रतीति करनी चाहिए। उस काल में जो निराकुलता होगी ना, सो सुख आकुलता बिन कहिए, उसकी जो झलक है वो आपको वहां मिलेगी। बहुत सुंदर पंक्ति है, कितना अर्थ किया जाए। समय अपना हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, शेष कर लेंगे। स्याद्वाद नय गुण करेगा कर्म चेतन बंद गुरु परम के अब शान का